आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ रिया। आज स्वागत है आपका बिहार के सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा में। आज हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल। जो बिहार चुनाव का दोनों चरण का मतदान संपन्न हुआ है और जनता ने अपना वोट ईवीएम में कैद कर दिया है। अब बारी है उनके मूड को जानने की, जिसके लिए हम आज यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आदर्श। तो उनसे जानेंगे कि इस बार एग्जिट पोल क्या कह रहा है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सत्ता छीनेगी या कौन सत्ते में आएगा, उनसे जानते हैं। तो आदर्श आप बताइए कि क्या है ईवीएम इस बार। बिल्कुल, तो पहले तो लोगों को इंतजार रहता है कि चुनाव कब होगा। चुनाव में लोग जाते हैं, वोटिंग होता है और उसके बाद जो सबसे बड़ा इंतजार होता है वो दो ही चीज का होता है कि एग्जिट पोल आ जाए भाई। और उसके बाद जब एग्जिट पोल आ जाता है तब लोग काउंटिंग का इंतजार तो करते ही हैं। तो एग्जिट पोल में हमने कुछ जो शुरुआती आंकड़ा है, जो शुरुआती रुझान है वो बता दिया है और उस अनुसार एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन अब हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर जितनी भी एजेंसियां सर्वे करती है उसमें जो प्रमुख एजेंसी है उसके अनुसार किस पार्टी को यानी किस गठबंधन को कितनी सीटें और किसकी सरकार बन सकती है। तो शुरुआत करते हैं आईएनएस, जिसका हमने दिखाया भी। उसके अनुसार से 147 से 168 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन ऊपर में है। बिल्कुल, और महागठबंधन के खाते में 70 से 90 सीट। वहीं जनसुराज, जिसकी दावे बहुत बड़ी थी, उसमें 2 सीट दिखाया जा रहा है। 0 से 2 सीट, यानी 0 भी हो सकता है जनसुराज के हिस्से में और 2 सीट भी हो सकता है। कोई बात नहीं, ये नई नवेली पार्टी बिल्कुल, और अन्य के हिस्से में 2 से 8। वहीं एक और एजेंसी है पीपल्स प्लस, ये भी सर्वे करती है। इसके अनुसार एनडीए के हिस्से में 133 से 159 सीट, यहाँ भी एनडीए आगे है। अब महागठबंधन की बात की जाए तो 75 से 101 सीट महागठबंधन को इस अनुसार जा रहा है। वहीं जनसुराज यहाँ थोड़ा बढ़त लेती हुई दिख रही है, जो 0 से 5 सीट बताया जा रहा है। वहीं अन्य के हिस्से में यहाँ भी 2 से 8 के बीच में रहेगा मामला। वहीं अगर एक और सर्वे एजेंसी है जेवीसी पोल, ये भी प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी है, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ भी एनडीए बहुमत में आती हुई दिख रही है और सीटों का जो आंकड़ा है वो बताया गया है 135 से 150 के बीच में। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 88 से 103 सीटें। जनसुराज यहाँ पे फिर से नीचे गिरती हुई दिख रही है और जनसुराज के हिस्से 1 सीटें इस सर्वे के हिसाब से और अन्य के खाते में 3 से 6। अब तक देखें तो जनसुराज 5 से अधिक बढ़ ही नहीं पाई है। जनसुराज अभी तक 5 बिल्कुल बिल्कुल रिया। और पीपल्स इनसाइट की बात की जाए तो 133 से 148 सीट एनडीए के हिस्से, राजद के हिस्से 87 से 102 और जनसुराज वहीं 0 से 2 के बीच में और अन्य 2 से 8। अब एक और जो चाणक्य स्ट्रैटेजी नाम की जो एजेंसी है, जिसके सर्वे की खूब चर्चा होती है, तो उसके अनुसार भी एनडीए फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार फिर से सीएम बन सकते हैं, ऐसा दावा है। और सीटों की संख्या की अगर बात की जाए तो 130 से 138 सीट एनडीए के खाते में, महागठबंधन के खाते में 100 से 108 के बीच और यहाँ पे जनसुराज के हिस्से में कोई भी सीट नहीं दिखाया गया है और अन्य के खाते में यानी कि जो निर्दलीय है या बाकी जो तमाम पार्टी है उसके हिस्से में 2 से 3। पोलेस्ट्रेट की बात की जाए तो 133 से 148 सीट एनडीए के खाते में, 87 से 102 राजद के खाते में। जनसुराज के हिस्से यहाँ भी एक भी सीट नहीं दिखाया गया है और अन्य के खाते में 3 से 5। यानी कि अगर 2020 के नतीजे की भी अगर बात की जाए तो 125 प्लस भाजपा थी, उससे भी ज्यादा बहुमत इस बार दिखाया जा रहा है। तमाम जब आप सर्वे को, तमाम एग्जिट पोल के अलग अलग एजेंसियों को देखिएगा तो उसमें यही स्थिति है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरीके से सारे एग्जिट पोल के एजेंसियों ने दिखाया कि एनडीए अभी तक तो बहुमत में। वहीं जनसुराज की बात करें तो जनसुराज तो पीछे रह गई। तो इसका क्या मतलब समझे? क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे या कुछ और होगा, या तेजस्वी अब सीएम बनने के ख्वाब ही छोड़ दे? ये एग्जिट पोल के अनुसार तो यही बताया जा रहा है, लेकिन असली परिणाम हमें मालूम होगा 14 तारीख को, जिस दिन ईवीएम से कैद हुआ वोट हम सब के बीच आएगा, जनता के बीच आएगा। रिजल्ट हमें उस दिन मालूम होगा। तब तक के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। हम एक एक कर आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।